नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी से टिकट कटने की अटकलें, अखिलेश यादव ने भी दिया झटका। अब क्या करेंगे वरुण गांधी। बेंगलुरु में होली के दिन रेन डांस और पूल पार्टी बैन, जानिए सरकार को क्यों लेना पड़ा ये फैसला। केजरीवाल ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कहा ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। यूपी में असुद्दीन ओवैसी ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है ये। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक और बेटी मालती संग रामलला के किए दर्शन, जय सिया राम के जयकारे के साथ शेयर की मंदिर की इनसाइड तस्वीरें। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। इसके चलते सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर विचार मंथन कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर शामिल हैं। पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया है। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि बीजेपी नेता वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी से पीलीभीत के प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बेंगलुरु में चल रहे जल संकट को देखते हुए बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने होली समारोह के लिए कुछ नियम लागू किए हैं। बोर्ड ने कॉमर्शियल और रिक्रिएशनल सेंटरों से आग्रह किया है कि वे होली पर पूल पार्टियां और रेन डांस के लिए कावेरी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल न करें। रिपोर्ट के मुताबिक BWSSB की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए रेन डांस और पूल पार्टी जैसे मनोरंजन का आयोजन करना इस समय ठीक नहीं है। सार्वजनिक हित में कावेरी वाटर और बोरवेल वाटर का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इन नियमों के साथ बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि होली जश्न मनाने वाला त्योहार है और इसे घर पर मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली CM ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। ईडी ने उन्हें इस केस में गुरुवार 21 मार्च को 9वीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। इस पर ईडी के वकील SV राजू ने कहा था कि दिल्ली CM जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इसमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। असुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ओवैसी ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट शामिल हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा बुधवार को बेटी मालती और पति निक संग भगवान श्री राम की नगरी में स्पॉट हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रियंका अयोध्या पहुंची थी। इस साल जनवरी महीने में अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस कार्यक्रम में तमाम क्षेत्रों के दिग्गजों ने शिरकत की थी। वहीं बॉलीवुड से भी अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल और कैटरीना कैफ समेत कई सितारे पहुंचे थे। कई महीनों बाद ग्लोबल आइकन प्रियंका ने बीते दिन परिवार संग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। प्रियंका चोपड़ा बुधवार को अपनी बेटी मालती मैरी को गोद में उठाए पति निक जोनस और मां मधु चोपड़ा के साथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंची थी। जब एक्ट्रेस अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया और स्थानीय जनता ने उनका जोरदार वेलकम किया। बाद में कपल ने बहुचर्चित नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन किए। वहीं अब PC ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपनी राम मंदिर यात्रा की तस्वीरें शेयर की हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।